हेलो, वेलकम एवरीबॉडी टू द नयन फाइनेंशियल क्लासेस। मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा फंड। उसका मैं आपके सामने पूरी एनालिसिस करूंगा और उस फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो जैसा कि वी ऑल नो, फ्लेक्सी कैप फंड इज ए कैटेगरी जहां पर फंड मैनेजर्स कैन इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप irrespective ऑफ इट इज स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो उनके पास एक बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर्स के पास, जहां जहां पे कि वो किसी भी फंड में क्रॉस मार्केट कैप कर सकते हैं। और इसके लिए इनके पास एक बहुत अच्छा रूम होता है एक क्रॉस मार्केट कैप प्ले करने का। और इसी कैटेगरी का एक फंड है जो कि टाइम टेस्टेड फंड है। ये 28 साल पुराना फंड है और 28 साल पुराना फंड होने के कारण इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। Datas are very good, widely available, and this fund has generated, has helped investor to create lot of wealth. So guys, let's go into the analysis, and let's see HDFC Flexi Cap Fund. And well, again, I'm telling welcome to everybody on the Nayan Financial classes. Those who have not subscribed, please subscribe it. और अपना आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो या जैसा कि मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ, ये अपने अपनी एनालिसिस में स्टार्ट करता हूँ फंड के पास्ट परफॉर्मेंस से। बिकॉज एज ए इन्वेस्टर आई नो कि हमें सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये समझने की कि फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे ये HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का, ये पिछले 5 साल में 20.77 के कैगर से इसने वेल्थ को क्रिएट किया है, विच इज एन रियली रियली एन ऑसम नंबर। अगर हम देखें 1 फरवरी 2024 को इसके फंड के एक NAV नेट असेट वैल्यू इज 1674.62 रुपीज। दिस इज, एज आई सेड, ये एक इक्विटी कैटेगरी का फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि लार्ज साइज फंड है। इसका फंड का असेट्स अंडर मैनेजमेंट तकरीबन 42,000 करोड़ का है। तो 42,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस फंड में। और रिस्कोमीटर में डेफिनेटली ये रिस्क हाई रिस्क है, बिकॉज ये एक 100% इक्विटी कैटेगरी का फंड है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जो कि हम फंड मैनेजर्स को देते हैं उनके अपने खर्चे के लिए, जैसा कि उनके पास स्टाफ है, ऑफिसेज है, डेटा क्रंचिंग है, डेटा मैनेजमेंट है, एनालिसिस है, उन सब का जो भी खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो। वो इस फंड का 0.89% है। मैक्सिमम इक्विटी फंड्स का फ्रेंड्स ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो तकरीबन 0.5 से 1% तक होता है। किसी किसी फंड का, जैसे कि इंडेक्स फंड जो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है जिन फंड्स का, उसका एक्सपेंस रेशियो बाकी सबके मुकाबले कम होता है। इसका पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 34.28 है, बट डेफिनेटली ये फ्लेक्सी कैप फंड है, काफ़ी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है इसका, तो डेफिनेटली थोड़ा पी रेशियो इसका हमारा ज़्यादा है। इसका स्टार्ट रेशियो भी 3.2% है और कैट कैट एक्सपैक्ट रेशियो इज 1.14%। और कैटेगरी का पी रेशियो इज 441.84। तो हम देखेंगे कि ये इस कैटेगरी का जो भी एक्सपेंस रेशियो उससे कम है ये, एंड सिमिलरली कैटेगरी का जो पी रेशियो उससे भी कम है ये। तो इस कैटेगरी के बहुत सारे अदर फंड्स भी हैं, जैसे पराग पारिक फंड है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है। इन सब फंड का भी मैं एनालिसिस करूंगा अपने आगे वीडियो में। बट अगर हम अपने फ्रेंड्स व्यूअर्स को ये बताना चाहें तो ये HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो है, इसका एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी के फंड रेशियो से के एक्सपेंस रेशियो से कम है, जो कि एक अच्छी बात है। और पी रेशियो भी इसका अपने कैटेगरी के पी रेशियो से कम है, वो भी एक अच्छी बात है। इस कैटेगरी के अदर फंड, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, पराग पारिक हैं, कोटक फ्लेक्सी कैप है, UTI फ्लेक्सी कैप फंड है। और इन सब का अगर आप पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो डेफिनेटली HDFC फ्लेक्सी कैप फंड is one of the best performers as far as the last 1 year, even for 3 years and life CAGR is concerned. पराग पारिक फंड भी एक बहुत ही अच्छा फंड है अपनी इस कैटेगरी का। इसका भी मैं एक एनालिसिस करूंगा अपने आने वाली वीडियो में। बट फिलहाल HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में हम जो विश्लेषण कर रहे हैं उसमें भी यह फंड ने अपने लास्ट 1, 3 और पूरे लाइफ कैगर का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का असेट एलोकेशन। तो बिकॉज इट इज एन इक्विटी
फ्लेक्सी कैप फंड है तो, और फ्लेक्सी कैप फंड है तो इसमें जैसा कि मैं बोल रहा था, फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी में किसी भी रेशियो में रखने का। तो 0 to 100% दे कैन एलोकेट इन इक्विटी। एक्चुअल में 88.6% इक्विटी में। सो मेजॉरिटी ऑफ द योर मनी विल गो इनटू इक्विटी मार्केट विच विल क्रिएट ए वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये 0 से 35% आप सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से 0 to 35% हम रख सकते हैं, कोई भी फंड मैनेजर्स रख सकते हैं। बट एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन इक्विटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट केवल तकरीबन 7.5% के आसपास है। तो ये है हमारा असेट एलोकेशन। सो आपका मेजॉरिटी ऑफ द पैसा होगा वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड होगा। और इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट इज वेरी प्रॉमिसिंग। एज वी नो, वी आर वेरी बुलिश on the Indian equity market for the next 5 years at least, because we are really bullish on India's growth commitments. HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का ये करंट होल्डिंग्स है। करंट होल्डिंग्स में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो HDFC बैंक में इसका इन्वेस्टमेंट है वो 9.4% है। दूसरा ICICI बैंक है 9.23% है। NTPC एक PSU स्टॉक है जो कि टॉप 3 होल्डिंग्स में आता है, वो तकरीबन 5.5% का होल्डिंग्स है। सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज है 5.15% है। और हिंदुस्तान HCL ये भी 5.12% है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5% है। तो अगर हम देखें फ्रेंड्स, टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में दिस फंड हैज रियली बेट ऑन द PSUs। NTPC आप देखिए, HCL देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए। तो ये जो फंड है काफी ज्यादा बुलिश है PSUs में। एट द सेम टाइम डेफिनेटली HDFC एंड ICICI बैंक आर द टॉप होल्डर्स, टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस फॉर दिस फंड। तो जैसा कि मैं अपने फ्रेंड्स को एक बार और बता रहा था कि हमारा HDFC का जो एक फंड है बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो प्रीवियस में हुआ है वो PSUs में हुआ, और PSUs में ने रियली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आई थिंक वही उसी थीम पे HDFC के बाकी फंड्स भी कर रहे हैं, और इसी कारण HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में भी हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो वेटेज है वो PSUs में दिया गया है। So friend, this is all about this all very briefly. I always try to tell you बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। मैं एक बहुत छोटी वीडियो लेके आता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना लगे और आप उस फंड का एक अच्छा सा एनालिसिस भी कर पाएँ। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दिस फंड इज़ रियली गुड फंड फॉर दोज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 5 साल और उससे ज़्यादा का है, देन दिस इज़ ए गो टू फंड फॉर यू। यू कैन डेफिनेटली गो, एंड दिस फंड हैज़ टेस्टेड द टेस्ट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं ना। ये 28 साल पुराना फंड है, और इस फंड ने मार्केट के उतार चढ़ाव को देखा और अपने इन्वेस्टर्स के लिए कंटिन्यूसली वेल्थ क्रिएट किया है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न। आई विल कम बैक अगेन विथ न्यू वीडियो जिसमें मैं पराग पारिक, UTI और बाकी अदर फंड्स का विश्लेषण करूंगा। प्लीज बने रहिए मेरे साथ। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और सर्कल्स में शेयर भी कीजिए। विद दिस आई विल जस्ट say bye bye, see you all very soon. Take care of your health and your take care of your families and friends, everybody. Thank you very much.